काफ़ी दिन हो गए थे ना ऐसे ही किचन 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 और रेसिपीज़ रेसिपीज़ ऐसी ही वीडियोस बन रही थी ना, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर लेना चाहिए। वैसे भी हमारा थोड़ा संडे वाले दिन ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना ना सारा दिन घर में गुजार के कि थोड़ा बाहर निकला जाए ना। दरमियान में जब वेदर जो था वो थोड़ा नॉर्मल था तो हम लोग ज़्यादा घूम फिर रहे थे। आजकल तो बिल्कुल घर में बाउंड हो गया ना, क्योंकि ठंड इतनी होती है बंदा बाहर निकलता नहीं है। हम एम्पोरियम गए थे ना, शाम में अचानक ही प्लान बन गया। और एम्पोरियम का ये है कि जो भी सीज़न चल रहा हो ना, इसने कोई ना कोई थीम क्रिएट की होती है। समर सीज़न में ना इसने ऐसी मैंगोज़ की थीम क्रिएट की हुई थी, और अब ये जो था ये थोड़ा मतलब विंटर के अकॉर्डिंग उसने थीम क्रिएट की हुई थी, जिसमें बच्चे जा रहे थे और ये उन्होंने आर्टिफिशियल स्नो क्रिएट की हुई थी। बच्चे अंदर जाके फ़ोटो सेशन वीडियोज़ और उस आर्टिफिशियल आइस से स्नो से मतलब खेल रहे थे, और ये सारा कुछ ना, और दिखने में बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्ट जैसे ही आप इंटर होते हो ना, मेन इंटरेस्ट पे ये चीज़ बनी हुई थी। तो फिर जी ये जो था इसके साथ इब्राहिम अभी है कि ये जब भी कहीं जाते हैं ना, तो मोस्टली जगहों पे आजकल ये वाला ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इनका फ़ोटो सेशन और इनकी तस्वीरें लाजमी होती है। वैसे भी इनको थोड़ा सा बिजी रखना पड़ता है। फिर जे डॉट पे थोड़ी ऑफ़र चल रही थी, हमने सोचा इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए ना। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमें यही होता है, हमें क्रेज़ भी होता है ब्रांड का, और लेकिन हम ये भी देख रहे होते हैं कि भी ऑफ़ होगा तो लेंगे चीज़ ना। और ऑफ़ में वैसे वाकई थोड़ी आपको रीज़नेबल पड़ जाती है, सारा कुछ हर चीज़ देख के चलना पड़ता है ना। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी परचेजिंग की थी बस ऐसे ही। और हर जगह पे इब्राहिम की ये हैबिट है कि इसे होता है कि पे मैं करूँगा, और यहाँ से हमारे बेटे की ज़िद होगी है शुरू। इस व्लॉग में ना मैं ज़्यादातर आपको अपने बच्चों का सीन दिखाऊंगी। बहुत सारी मेरी अक्सर दोस्तें पूछती हैं, यार बच्चों के साथ तुम कैसी कैरी करती हो, मार्केट जाती हो, चीज़ शॉपिंग करना ये वो। मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि दादी नानी को ही होता है, बच्चे उसके पास छोड़ जाते हैं, और हमारे बच्चे हमारे साथ ही होते हैं ना। तो आज मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि भाई हम बच्चों को कैसे कैरी करते हैं और हम इनके साथ कैसे जलील होते हैं ना। तो क्या यहाँ पर कौन थे हम, कौन मुझे ये इनकी बहुत फेवरेट है ना एम्पोरियम के हमारे। तो हम जब भी जाते हैं इसको ज़रूर टेस्ट करते हैं ना। मैं सोची थी इसकी रेसिपी ट्राई करूँगी ना, घर पे ट्राई करूँगी, क्योंकि ये बच्चों को हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो खैर ये साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी ज़िद चल रही है, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे, और हम इनको कैरी करी जा रहे हैं ना। बच्चों को हैंडल करना, इनके साथ शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। बस हम लोग ऐसे होते हैं कि हमने अगर कोई 50-100 चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है ना, तो उसमें से मेरा ख्याल है कि 3% हम शॉपिंग करके आते हैं और बाकी शॉपिंग हमारी वहीं रह जाती है। बस ऐसा होता है कि एक तरफ से हैदर इनको पकड़ रहे हैं और एक तरफ से मैं इधर पकड़ रही हूँ ना, और ये यहाँ पर ये होता है कि हमने हाथ नहीं पकड़ाना। ये हमारे कॉर्न हो चुके थे रेडी, और अब था इनको खाने की बारी। और ऐसा होता है ना, जब बंदा अनमेरिड होता है ना, तब बंदे को पता नहीं होता, बंदा बहुत ज़्यादा फॉर्मल होके कहीं भी किसी भी जगह पे जा रहा होता है। और जब बच्चे होते हैं ना, वो सारी फॉर्मेलिटी सारा कुछ रह जाता है। बस फिर आपको जहाँ कुछ मिलता है ना, आप बैठ जाते हो और शुरू हो जाते हो। तो मुझे याद है कि शादी से पहले ऐसे किसी ने बैठे होना ना, मैंने कहा ये क्या सीन है, बंदा कहीं जगह पर बैठ के बच्चों को खिलाए। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई नहीं, बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली आप खुद उनके साथ पागल लग रहे होते हो बस। लेकिन आपको ये होता है कि भाई हमारा बच्चा खा ले, बस जैसे भी है खा ले, कोई मसला नहीं, हम उसके लिए कहीं भी कुछ भी कैरी कर सकते हैं, मतलब एम्बेरसमेंट भी फील कर लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा कुछ ना कुछ खा ले। तो यहाँ मैं आपको एम्पोरियम में रश दिखा रही हूँ। इतनी ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाम घरों में नहीं टिक के बैठती। मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ क्योंकि हम लोग भी घर में टिक के नहीं बैठे थे। हम सर्दी में गए थे, और ये हमारी तकरीबन मैं आपको बताऊँ आधे घंटे में वापसी थी, क्योंकि हमारे बच्चों ने वहाँ इतना जलील किया था। ये मैं आपको इब्राहिम का दिखा रही हूँ, यहाँ से ये रोता हुआ जा रहा है और बाहर तक रो रहा था ये कंटिन्यूसली। फेस चेक करना आप इसका। और यहाँ पर ये खड़ा, ये देखें, यहाँ से इसकी ज़िद शुरू हुई है, और इर्द गिर्द लोग भी देख रहे थे। वो फिर बंदा ऐसे पब्लिक प्लेस पे बच्चे को ज़्यादा डांट भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, और वो प्यार का एक जो नाजायज़ फ़ायदा होता है ना, वो बच्चे वो उठा रहे होते हैं। और बच्चों की ज़िद चलती है जब आप किसी भी ऐसी जगह पे लेके जाओगे ना। घर में ये बिल्कुल अच्छे खासे होते हैं, और जब हम बाहर चले जाते हैं फिर हमारी ज़िद्दें शुरू हो जाती हैं। घर में इनको मोबाइल लेना है, बाहर जाके आप मोबाइल देते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो, नहीं, और फिर यहाँ पे इसका रोना और आंखें साफ करना देखे जैसे पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हुआ है इसके साथ। फिर यार ये घंटा यहाँ पे खड़ा रहा है, इसको हैदर ने थोड़ा काम डाउन किया है, फिर हम इसे लेके आए हैं। और बस जी आके वापसी पे फिर डिनर टाइम था। कुछ रेडी सारी चीज़ें मैं कट शट करके रेडी करके गई थी, बस आके मुझे पकाना था। और पुलाव को मैंने दम लगा दिया था, उसके साथ साथ मैंने अपना रायता और ये सैलेड वगैरह का काम कर लिया था। होता है ना ऐसे, मार्केट से पहले मेरा होता था कि मार्केट से आती थी ना, तो मुझे होता था मैं थक गई हूँ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बस जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर आप एवरी टाइम बाहर का नहीं करते, क्योंकि आपको वो हेल्दी और अनहेल्दी और इस तरह की चीज़ों में हो रहा होता है ना। फिर आप कहते हो नहीं, मैं घर पे खुद मेहनत कर लूँगी और ख़ुद बना लूँगी, ताकि मुझे पता होगा कि भाई वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो यहाँ पर बस मेरा सैलेड वाला सीन चल रहा था। एनीवेज़
थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन नेक्स्ट व्लॉग एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।